सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सावन का महीना है और ये पवित्र महीना चल रहा है, तो इन दिनों हमारे यहाँ लोग उपस्थित हैं। सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सावन का महीना है और ये पवित्र महीना चल रहा है, तो इन दिनों में यात्रा जो है अमरनाथ में जारी है। तो हमारे बूढ़ा अमरनाथ में अभी 26 तारीख से ये यात्रा जो है प्रारंभ हो रही है। तो उसी के समक्ष में हमने यहाँ एक मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। और जिस तरीके से ये भाईचारे का पैगाम इस यात्रा में देखने को मिलता है, वैसे तो ये हमारे हर किसी चीज़ में आगे हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं। और जब यात्रा होती है तो इनकी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं कि जो भी लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं और देखते हैं कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में किस तरीके से रहते हैं, तो ये हमारी एकता की निशानी है। ये जो परंपरा है हमारी आज से नहीं है, हमारे बुजुर्गों के वक्त की। ये जो मंदिर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि भाईचारा की एक एकता रही यहाँ पर। डीएसपी साहब अभी अब छोटी उम्र है, लेकिन आपका ओहदा बड़ा है। ये जो मंदिर है, ये मेरे वालिद साहब, ये सारे लोग बैठे हैं, नंबरदार सुभाष जी यहाँ बैठे हैं। तो हिंदू बिरादरी के लोगों ने कहा भाई अगर मस्जिद है तो उसको दिए मस्जिद बननी चाहिए, जामे मस्जिद। तो मंदिर भी बनना चाहिए। हमारे वालिद साहब ने यहाँ मंदिर भी बनवाया। फिर गुरुद्वारा नहीं था, सरदार बलवंत सिंह दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि सरदार साहब हमें, हमारे वालिद साहब सरदार साहब को कि सरदार साहब मंदिर भी बन चुका, मस्जिद भी बन चुकी, गुरुद्वारा नहीं। तब मल्ला कुमारा के वहाँ लोग गठे किया और वहाँ गुरुद्वारा भी बनाया। फिर वो तीनों मस्जिद के लोग जो है अपने अपने मस्जिद के हिसाब से वो अपने पूजा पाठ या नमाज वगैरह अदा करते हैं। मैं कहता हूँ वो वीडियो कहीं दिल्ली में, कहीं यूपी बिहार में भेजना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों का अगर एकता देखेंगे वहाँ सुरनकोट में जाके देखो। तब तक मैं तो द्वारका जी नहीं गए जब तक हमारे वालिद साहब को मिट्टी नहीं डाली। तो ये एक सिलसिला हमारे बुजुर्गों के वक्त से चलता आया है। ये कोई चंद अरसे में ये कोई जो बबा फैल चुकी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैं कहता हूँ जो मेहमान हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, मैसेज आना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर कि हम यात्री लोग यात्रा करने के लिए बूढ़ा अमरनाथ गए हैं और वहाँ हमारा जो क्या नाम भाईचारा जो कायम देखा है, या खास के मंडी के लोग कर रहे हैं, पुंछ के कर रहे हैं। ये सेंटर है सुरनकोट। मैं कहता हूँ जड़ वाली गली से लेकर आर्मी कैंप कोठा तक कर हमें यहाँ झंडे लगाने चाहिए, बाज़ाब्ता यहाँ डेवडिये लगाने चाहिए। उनका इस्तेमाल खाली 2 मिनट 10 मिनट नहीं करना चाहिए, कम जोगी मोड़ में एक डेवडी होनी चाहिए, जड़ा वाली गली में डेवडी होनी चाहिए, एक आर्मी कैंप के पास डेवडी होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले यार हम कहाँ गए हैं। और उसका असर जो है पूरे भारत पर पड़ेगा और भारत का अमन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहली बात जो है हमारी, अल्लाह करे कि ये हमारा भाईचारा जो है कायम था, कायम रहे और इंशाल्लाह इसके बाद भी कायम रहेगा। हम भाई भाई हैं, हमें पता ही नहीं है यहाँ पर कि ये कोई 2 बरादरियाँ हैं या एक बरादरी है। हमारा आपसी उठना बैठना, हमारा कल्चर, हमारा एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करना, एक दूसरे के तई हमदर्दियाँ रखना, यही जो है इंसानियत है। और सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। मैं यात्रा की वेलकम करता हूँ और अपनी तरफ से तमाम बरादरी के सामने ये बात रखता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कहीं सावन का महीना है, रोड बंद हो जाती है, कोई और मामला हो जाता है, यात्रा रुक जाती है, तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं और आप वहाँ पर 150 आदमी की अकोमोडेशन के लिए जो है मेरे पास जगह है, आप वहाँ ला सकते हैं। और हम अपनी तरफ से खिदमत करेंगे, कहीं एक अनाज का दाना भी नहीं चाहिए कहीं से। सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये हमारी जो आज यात्रा का एक बार फिर हमें मौका मिला है, इसको इकट्ठे शेयर करने के लिए और मनाने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ सनातन धर्म सभा को कि ये जो जिंदा कौमों की मिसालें हैं, जिंदा कौमें जो हैं वो एक दूसरे मज़ाहिब के काम आने के बाद एक दूसरे के हमसफ़र हो जाते हैं, ताकि आने वाले मेहमान जो हैं, वैसे भी हमारे बकौल शायर मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है।
तो मेहमान जो आ रहे हैं हमारे पास, मैं प्रधान और वर्मा साहब से ये कहूँगा कि एक ही जगह पर रुक के वहाँ ये साबित किया जाए कि हमारा आपस में भाईचारा है। खुदा न खास्ता कोई बाशु की वजह से या इस किस्म के कोई मामला हो जाता है तो उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अपने घरों को खाली रख के लोगों को ये महसूस करवाया जाए कि यहाँ कोई सुभाष नहीं, कोई तारक नहीं, कोई जीत कुमार बख्शी नहीं या कोई सरदार मंगा सिंह नहीं, हम सारे एक परिवार का हिस्सा हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे शहर में हिंदुस्तान से मुख्तलिफ यात्री यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है पुंछ के लिए। और हमारे जो वर्षा में हमें ये चीज़ें मिली हैं, जिसमें बुढ़ा अमरनाथ, हमारे नगाली साहब, साईं मीरा साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऐसे आस्थान हैं जो हमारे बुजुर्गों की देन है। इन चीज़ों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ खुल के कि खून लगा है, कुर्बानियाँ लगने के बाद जो है ये चीज़ें बनती हैं। ये एसेट्स आने वाले जनरेशन के लिए जो हैं वो बनते हैं। आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें मुतहद होकर हिंदुस्तान से आने वाले यात्रियों का खैर मकदम करना चाहिए और जगह जगह पर हमें खड़ा होना चाहिए। हमें पुंछ के नाम पर खड़ा होना चाहिए। पुंछ को अगर नेशनल लेवल पर हमें जो है वो प्रोजेक्ट करना है और यहाँ की एकता, यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो आपसी भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, 47 से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं। बहरहाल हमें सब ने मुतहिद होकर जो है हिंदुस्तान से मुख्तलिफ शहरों से जो यहाँ पर हमारे यात्री, हमारे बहन भाई आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको हमें हमेशा जिस तरह 47 से लेकर आज तक भाईचारा हमारा रहा उसमें हमें खड़ा रहना है। और जिस सनातन धर्म को हम ये भी अश्योर करते हैं अपनी तरफ से, जहां पर भी हमारी किसी भी तरीके से जरूरत होगी तो हम आपके लिए तैयार हैं। एक बार फिर जैसा कि हमीद साहब ने बताया या जो हम यहाँ पे फील करते आ रहे हैं, अपने बड़ों से हमने ये सीखा है कि हमारा सुरनकोट का, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जम्मू कश्मीर का जो आपसी भाईचारा है उस पर हमने किस तरीके से अमल करना है और कर रहे हैं। आज यहाँ पे इस मंदिर के अंदर बैठ के DYSP साहब या जितने भी ये सनातन धर्म सभा के लोग या सिविल सोसाइटी के लोग एक मकसद को लेके बैठे हैं कि आने वाली यात्रा जो है वो 28 तारीख को यहाँ पे शुरू होने जा रही है। हमने उसको किस तरीके से कामयाब करना है, उस तलक से ये मीटिंग बुला के हमें भी ये हौसला मिला है कि हम भी यहाँ पे बैठ के अपनी तरफ से जो हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम करें। मैं ये समझता हूँ कि हमारा भाईचारा खास करके सुरनकोट के अंदर हमने मिलिटेंसी के अंदर भी देखा है, उससे पहले भी देखा है, उसके बाद भी देखा है कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी बात यहाँ पे ये नहीं मिली है कभी भी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या किसी और मजहब से तल्लुक़ रखने वाला। हम हमेशा मिल के रहे हैं और हमेशा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे बाद भी हम मिल के रहें। और तो ये समझता हूँ कि सनातन धर्म सभा के साथ सबसे ज़्यादा वक़्त मैं गुजारता हूँ। 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे सनातन धर्म सभा के इन भाइयों के साथ गुजरते हैं। और इतना ज़रूर कहूँगा कि यात्रा के मुतल्लक जितनी भी बातें हो चुकी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मैं गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और SSP पुंछ से, कि उन्होंने एक बेहतरीन काम जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों ऑफिसर्स कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी सनातन धर्म सभा की धुंधक के अंदर है, चाहे वो बिजली के मुतल्लक है, पानी के मुतल्लक है या और भी जितनी भी ज़रूरियात एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से है, वो तमाम ज़रूरियात को वहाँ पर पूरा किया जाए। किसी भी कमी को, किसी भी चीज़ को जो है वो वहाँ पे हल्के में ना लिया जाए, हर ज़रूरियात को पूरा किया जाए। कि मुझे कुर्सी पे बैठना पड़ा तो मेरी तबीयत नहीं कि ज़मीन पर बैठ सकूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दूसरी बात, सब लोगों ने हिंदू मुसलमान भाईचारे पर अपने दिल से दबा के बोला है। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि ये बात कहने वाली नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, 120% सच है। और एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, हर आदमी जानता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं किस किस स्पोर्ट से रह रहे हैं। ये मैंने 50 बार बोला है कि हमारी सिक्योरिटी अगर है तो हमारे ये बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें शेल्टर दे के रखी है। हमें गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी ना यकीन है, ना कभी मिली है। जब कभी हमारे पास विपदा आई तो यही लोग हमारे साथ खड़े रहे, हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। बात रही अब आने वाले यात्रा की, इन्होंने हुक्म किया कि हमारे इलाके कोई सेवा हो। मैं इनसे ये अर्ज़ करूँगा कि सब सेवा ही आप तक है, आप ही को ये लेके चलनी है। आप आगे होंगे, हम आपके पीछे होंगे।